अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियां आपको अवॉइड करती हैं और आपसे दूर भागती हैं और आपके बात करने पे अनकंफर्टेबल फील करती हैं, तो आज का ये वीडियो खास आपके लिए है। क्या आपको पता है कि लड़कियां किसी लड़के पे ट्रस्ट कब करती हैं? आखिर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से सिर्फ कुछ मर्द ही लड़कियों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और बाकी मर्दों के लिए वो एक इंस्पिरेशन होता है। वैसे जिन मर्दों की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उन्हें एक सुपीरियर मैन कहा जाता है। इनकी पर्सनैलिटी बाकी मर्दों के मुकाबले ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होती है। और आज इस वीडियो में हम डेविड रीडर की बुक द वे ऑफ द सुपीरियर मैन से यही कुछ क्वालिटीज सीखने वाले हैं। और अगर आप भी एक सुपीरियर मैन बनना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में बताया जाने वाला कोई भी लेसन आसान नहीं होने वाला, और अगर आप सुपीरियर बनने के लिए भी किसी आसान रास्ते की तलाश में हो तो प्लीज इस वीडियो को यहीं बंद कर दो। तो पहला लेसन है, लिव विद एन ओपन हार्ट इवन इफ इट हर्ट्स। क्या आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपके साथ जिंदगी भर रहने वाले हैं, या वो लोग जिनसे आप प्यार करते हो क्या वो हमेशा रहेंगे? नहीं, एक दिन उनको जाना ही है। लाइफ का ये असूल है कि जो आया है उसे जाना ही होगा, और ये लॉस बहुत दर्दनाक होता है। लाइफ का एक और असूल है, जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं हमारी लाइफ उतनी ही चैलेंजिंग होती जाती है, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। पर एक चीज़ जो नहीं बढ़ती वो है हमारी एनर्जी। हमें एक लिमिटेड एनर्जी के साथ ही अब ज़्यादा काम करने पड़ते हैं। नौकरी के साथ घर और बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उम्र के साथ साथ हेल्थ इशू भी बढ़ने लगते हैं। और लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है कि जब जिंदगी में दर्द ज़्यादा और सुकून कम हो जाता है। और यही वो टाइम होता है जब लाइफ आपके सामने दो ऑप्शन रखती है। पहला, या तो एक वीक मैन की तरह उस दर्द से बचने की कोशिश करो, उस दर्द से खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागो, एक्सक्यूज ही दो, नशों में पड़ो या कोई और गलत तरीके अपनाओ, या फिर एक सुपीरियर मैन की तरह उस दर्द को आंखों में आंखें डालकर फेस करो और हर दर्द को एक्सेप्ट करते हुए फिर भी अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह निभाओ। अपने परिवार और अपनी वाइफ की खुशी के लिए एक टफ लाइफ को हंसते हुए एक्सेप्ट करो। और दूसरा लेसन है, लिव एज इफ योर फादर वर डेड। ऑथर का ये पॉइंट मुझे काफ़ी डिफरेंट लगा, पर हाँ, इसमें गहरा लेसन छुपा है। बचपन में हमारे लिए क्या सही और क्या गलत, ये डिसीजन हमारे फादर हम लोगों के लिए लेते हैं। और ये आदत कुछ इस तरह बन जाती है कि आगे जाकर भी हमारे सारे इंपॉर्टेंट लाइफ डिसीजन के लिए भी हम काफ़ी हद तक अपने फादर पर डिपेंड करने लगते हैं। और ऑथर कहते हैं कि एक सुपीरियर मैन की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी डिसीजन मेकिंग की। जब तक आप अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे नहीं लेते हो, ये डिसीजन मेकिंग स्किल कभी इतनी स्ट्रॉन्ग बन ही नहीं पाएगी। इसलिए सुपीरियर बनने के लिए सबसे पहले तो अपनी लाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेना शुरू करो, और बजाय कि अपने डिसीजंस के लिए अपने फादर पर डिपेंडेंट रहो, कोशिश करो कि यार इस लाइक बन पाओ कि जब आपके फादर को भी उनके डिसीजन के लिए आपसे कुछ मदद मिल पाए। तीसरा लेसन है, नेवर चेंज योर माइंड जस्ट टू प्लीज अ वुमन। क्या आपको लगता है कि कोई भी लड़की कभी किसी ऐसे इंसान के साथ रहना चाहेगी जो खुद अपने विजडम, अपने डिसीजंस पे एतबार ही नहीं करता? सिंपल सी बात है, अगर आप खुद अपने डिसीजंस पे ट्रस्ट नहीं करते तो कोई और आप पे ट्रस्ट क्यों करेगा? एंड ऑथर के अकॉर्डिंग जब भी कोई लड़की, आपकी पार्टनर आपको कुछ कह रही होती है एंड आप सिर्फ उसको प्लीज करने के लिए अपने डिसीजंस चेंज कर देते हो, तो आप उसका ट्रस्ट जीतने की बजाय उसका ट्रस्ट लूज कर देते हो। आप अपनी एक इमेज क्रिएट करते हो, और वो लड़की, पता है आप फ्यूचर में आपके बारे में क्या सोचेगी? अरे यार, ये तो आसानी से मान जाए, इसके माइंड को चेंज करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब सोचो कि आप ऐसी इमेज क्रिएट करना चाहते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक वीक मैन होने का सिग्नल देते हो, जो अपने डिसीजंस के लिए स्टैंड ही नहीं लेता और जिसका माइंडसेट और उसकी पर्सनैलिटी इतनी दमदार है ही नहीं। और ऐसी सिचुएशन में एक सुपीरियर मैन सिर्फ किसी को प्लीज करने के लिए अपने डिसीजन कभी चेंज नहीं करता। उसके माइंड को चेंज करना इतना आसान नहीं होता। और चौथा लेसन है, एंजॉय योर फ्रेंड्स क्रिटिसिज्म। ऑथर ने इस लेसन में एक मर्द के मैस्कुलिन नेचर के बारे में बात की है। एक मर्द की किसी दूसरे मर्द से क्रिटिसिज्म रिसीव करने की कैपेसिटी या सीधी तनकीद बर्दाश्त करने की ताकत उसकी मर्दाना यानी मैस्कुलिन ताकत को मेजर करने का एक तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक वीक मैन कोई ऐसा क्रिटिसिज्म किसी दूसरे मर्द से सुनता है, चाहे वो उसे अपने बाप से ही क्यों ना सुनना पड़े, तो वो उस क्रिटिसिज्म के रिएक्शन में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाता है, या तो फिर वो बहुत हर्ट हो जाता है। कोई भी क्रिटिसिज्म सुनने के बाद एक वीक मैन फौरी रिएक्ट करेगा और लड़ने लगेगा। वो बोलेगा कि मैं इस बात को नहीं मानता और बहुत डिफेंसिव हो जाएगा। जबकि एक सुपीरियर मैन ऐसा नहीं करता। वो किसी भी क्रिटिसिज्म के रिएक्शन में डिफेंसिव नहीं होता, वो एक न्यूट्रल अप्रोच रखता है और लड़ने की बजाय वो उस क्रिटिसिज्म को समझने के लिए आगे डिस्कशन करता है। फॉर एग्जाम्पल, वो पूछता है कि आपके इस क्रिटिसिज्म के पीछे रीजन क्या है, आपको मेरे बारे में ऐसा क्यों लगता है? और पांचवा लेसन है, डोंट यूज योर फैमिली एज एन एक्सक्यूज। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और ऐसे सिनेरियो आपने अक्सर मूवीज में और रियल लाइफ में भी जरूर देखे होंगे। इसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो एक मर्द अपनी बीवी और बच्चों से बहुत प्यार करता है, पर अक्सर वो काम के बाद घर जल्दी आ जाता है
और कोशिश करता है कि अपने बीवी और बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। इस वजह से उसकी मर्द की वाइफ उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। और वहीं दूसरा मर्द है जो कि अपनी बीवी से इतना प्यार करता है कि उसका अपने काम पे दिल ही नहीं लगता। वो अक्सर काम से छुट्टी लेकर घर रुक जाता है ताकि अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर सके। अब बताओ क्या लगता है आपको, इतना प्यार करने के बाद भी क्या इस मर्द की वाइफ इसकी रिस्पेक्ट करेगी? नहीं। जो पहला एग्जाम्पल था वो एक सुपीरियर मैन का था और ये दूसरा एग्जाम्पल एक वीक मैन का है। ऑथर के अकॉर्डिंग एक सुपीरियर मैन कभी भी अपनी लाइफ के पर्पज के आगे अपनी फैमिली तक को नहीं रखता। उसके लिए उसकी फैमिली इंपॉर्टेंट ज़रूर होती है, पर अगर उसे इस वजह से अपने काम और अपने पर्पज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो उसे ये मंजूर नहीं होता। और अपने पर्पज के लिए वो इतना ज़्यादा डेडिकेटेड होता है कि उसकी वाइफ और उसके आसपास के सारे लोग की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जबकि एक वीक मैन जिसका कि कोई पर्पज नहीं होता, ना तो वो लाइफ में कुछ कर पाता है और ना ही अपने रिलेशन में इज्जत कमा पाता है। लेसन नंबर 6 है रेज हर। अगर आपको किसी औरत से डील करने का सबसे अच्छा तरीका सीखना है तो ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मर्दों की मैस्कुलिन एनर्जी उनकी नेचर का कोर एलिमेंट होता है, जबकि औरतों की नेचर का कोर एलिमेंट होता है उनकी फेमिनाइन एनर्जी। और इसी वजह से मर्द और औरतों का बिहेव काफ़ी अलग होता है। एक मर्द तब बहुत ज़्यादा इंस्पायर फील करता है जब उसे कोई चैलेंज दिया जाए और वो उस चैलेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट करे, पर एक औरत के केस में ऐसा नहीं है। औरत की फेमिनाइन एनर्जी तब इंस्पायर फील करती है जब उसे प्रेज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको अपने पार्टनर को बताना है कि उसका स्माइलिंग फेस आपको पसंद है और उसका नाराज़ होना आपको पसंद नहीं है। तो ऐसे में ये बोलने के बजाय कि नाराज़ होने के बाद वो अच्छी नहीं लगती, आपको ये बोलना चाहिए कि तेरी स्माइल बहुत प्यारी है, हमेशा हंसती रहा कर। आपको हमेशा उसकी फेमिनाइन नेचर का ध्यान रखना है। दोस्तों, वैसे तो और भी कई लेसन हैं जो इस बुक में बताए गए हैं, पर मुझे ये 6 लेसन ज़्यादा पसंद आए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये 6 लेसन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि आपके इन टॉपिक्स पे मज़ीद वीडियो देखना पसंद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।